दोस्तों यूपीएसआई में पूछा जाने वाला अनेकार्थक शब्द का टॉपिक जो है ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी लगभग 2001 से 2021 तक 52 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से यूनिक प्रश्न आपके 7 दिख रहे हैं। यूनिक प्रश्न आपके 7 हैं और रिलेटेड प्रश्न 40 हैं। रिपीटेड प्रश्न जो हैं वो 5 हैं। कुल मिलाकर जो है 52 प्रश्न अनेकार्थी शब्द से पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, देवी देवताओं से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द अज के अर्थ को स्पष्ट कर रहा है। अज मीन्स क्या होता है? अमर, ब्रह्मा, इतर या लेप। तो अज का जो मतलब होता है दोस्तों वो ब्रह्मा होता है। अज का जो मतलब होता है वो ब्रह्मा होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर था। यूपीएसआई 21 नवंबर को जो 2021 में पूछा गया था प्रश्न था ये। ब्रह्मा अज शब्द का अर्थ को स्पष्ट कर रहा है। अज के अर्थ जो होते हैं, इसके अलावा बकरा भी होता है, जन्मा भी होता है। दशरथ के पिता भी अज थे। तो इस तरीके से अनेकार्थी शब्द है अज। अन्य संबंधित प्रश्न हैं जैसे अर्क, इंद्र, सूर्य, स्फटिक, काढ़ा, तांबा, विष्णु, मंदार का पौधा, ये सभी जो हैं पूछे गए थे। प्राकृतिक वस्तुओं से संबंधित अगर बात करें तो इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है? वस्त्र, आकाश, कपास, अध्याय। तो अध्याय जो है वो अंबर शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, यानी कि आपका ये जो ऑप्शन नंबर डी होगा ये इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। वस्त्र मतलब भी अंबर होता है, आकाश मतलब भी अंबर होता है और कपास मतलब भी अंबर होता है, लेकिन अध्याय मतलब अंबर नहीं होता। अध्याय का अर्थ अंबर नहीं होता है। अन्य संबंधित प्रश्न जैसे ताड़ का वृक्ष ताल होता है। ताल का जो अनेकार्थी शब्द है वो ताड़ का वृक्ष भी होता है। झील भी ताल का अर्थ प्रदर्शित करती है और संगीत का ताल इसको भी कहते हैं। जैसे अब्द शब्द है। अब्द शब्द किसका किसका अनेकार्थी शब्द है? अब्द मतलब साल भी होता है, अब्द मतलब आकाश भी होता है और अब्द मतलब बादल भी होते हैं। ये सभी 21 में पूछे गए प्रश्न हैं। इसके अलावा क्षेत्र। क्षेत्र एक अनेकार्थी शब्द है। किसका किसका? क्षेत्र मतलब तीर्थ भी होता है, क्षेत्र मतलब शरीर भी होता है और क्षेत्र मतलब प्रकृति भी होती है। पानी, पानी के कई अर्थ होते हैं। जैसे इज्जत भी पानी मतलब होता है, कांति भी पानी का अर्थ होता है, जल भी पानी का एक अर्थ होता है, समानार्थी है जल का भी। और पानी जो है वो सम्मान का भी समानार्थी है। और लज्जा भी पानी का समानार्थी है, वर्षा भी पानी का समानार्थी है। इसी तरीके से जीवन जो है वो जल, प्राण, पुत्र, जीवित या चमक का समानार्थी है। मूल जो है वो जड़, बुनियाद, एक नक्षत्र, इनका समानार्थी है। वन जो है पानी, जंगल और वाटिका का समानार्थी है। जलज जो है, जलज आपका कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला, और शंख और सेवार, इन सभी का जो है जलज समानार्थी है। इसके अतिरिक्त भाव और गुण से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, जैसे कि इनमें से कौन सा शब्द आनंद का अनेकार्थी शब्द है? जैसे खुशी, कबूतर, वस्त्र, पानी। इनमें से किसका जो है अनेकार्थी शब्द है आनंद? तो खुशी का अनेकार्थी शब्द है आनंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आनंद के अनेकार्थी शब्दों में जो शब्द हैं वो खुशी होता है, हर्ष होता है, प्रमोद है, उल्लास है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। अब प्रकृति से संबंधित जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं अनेकार्थी शब्दों में, जैसे कि फल। फल किसका समानार्थी है? अनेकार्थी है। तो फल संतान का अनेकार्थी है, परिणाम का अनेकार्थी है, लाभ का और नतीजा का। इन सभी का अनेकार्थी फल है। विहंग किसका किसका अनेकार्थी होता है? तो विहंग विमान का होता है, बादल का होता है और पक्षी का होता है। कनक खजूर का होता है, सोना का होता है और दतूरा का होता है। आपत्ति किसका अनेकार्थी शब्द है? तो ऐतराज का है। अपेक्षा, अपेक्षा जो है वो आशा का अनेकार्थी है, आकांक्षा का है और इच्छा का है। ये 3 शब्दों का अपेक्षा है अनेकार्थी। इसके अलावा आपका बल जो होता है वो पार्श्व का अनेकार्थी है, सेना का अनेकार्थी है, शक्ति का अनेकार्थी है, सहारा का अनेकार्थी है, चक्कर का और मरोड़ का। ये सभी जो हैं बल, इनके अनेकार्थी शब्द हैं। आचरण, व्यवहार, आदत, चाल चलन और आचार, ये सभी इनका अनेकार्थी शब्द है। इसके अलावा
मत्सर शब्द जो है वो द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या का अनेकार्थी शब्द है। मत्सर जो है द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या का अनेकार्थी है। कसरत, व्यायाम का अनेकार्थी है। खोज, अनुसंधान, जिज्ञासा, तलाश का अनेकार्थी है। भाव, श्रद्धा, विचार, अभिप्राय, दर, अस्तित्व और मुखाकृति का अनेकार्थी शब्द है। खराबी जो है वो विकार, दोष, अवगुण का अनेकार्थी शब्द है। अनंत, आकाश, अंतहीन, शेषनाग, अविनाशी, विष्णु, सर्पों का राजा और आपका ब्रह्मा, ये सभी अनंत के अनेकार्थी शब्द हैं। अरुण का अनेकार्थी शब्द आपका लाल हो जाएगा, सूर्य का सारथी हो जाएगा, गरुड़ होगा, केसर होगा, सिंदूर होगा। अर्थ का अनेकार्थी शब्द होगा हेतु, धन और प्रयोजन। और इसके अलावा आपका जो चौथा टॉपिक पूछा जाता है वो जीवों से संबंधित अनेकार्थी शब्द पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है। गो, गज, गाय, नदी, इंद्रिय। तो जो गज होता है वो गो का अर्थ नहीं होता है। इसके अलावा गो के अर्थ क्या क्या हो सकते हैं, गाय भी होता है, इंद्रिय भी होता है और नदी भी होता है। गो शब्द का अर्थ गाय, इंद्रिय, किरण, वाणी, आँख, दृष्टि, जल, नदी, ये सभी होते हैं। जबकि गज जो है वो गो का अर्थ व्यक्त नहीं करता है। इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे खग का अनेकार्थी शब्द क्या होता है, तो खग का अनेकार्थी शब्दों में आता है द्विज, पक्षी, पखेरु, तारा। ये सभी खग के अनेकार्थी शब्द होते हैं। नाम, पदनाम, संबंध से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं अनेकार्थी शब्दों में। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, केवट शब्द का अर्थ नहीं है। केवट शब्द का अर्थ नहीं है, क्या नहीं होगा, निपुण, धीवर, मांझी, मल्लाह। तो मांझी भी होता है केवट मतलब, मल्लाह भी होता है और धीवर भी होता है, लेकिन निपुण जो है वो नहीं होता है, निपुण नहीं होता है। निपुण का अर्थ होता है चतुर। निपुण का अर्थ क्या होता है, चतुर होता है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर ये होगा। कुछ अन्य सब ऐसे ही प्रश्न हैं जो संबंधों से संबंधित आते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं द्विज। द्विज किसका अनेकार्थी शब्द है, तो अंडज का है, प्राणी का है, पक्षी का है, ब्राह्मण का है, चंद्रमा का है, दांत का है, 2 बार जन्म लेने वाले का भी द्विज अर्थ होता है। परिकर किसका अनेकार्थी शब्द है, तो परिकर समूह का है, कमरबंद का है, परिवार के लोगों के लिए भी परिकर कहा जाता है। मूक शब्द चुप, गूंगा और बीवस के लिए अनेकार्थी शब्द यूज होता है। सूर्य, पंडित, अंधा और सूरवीर के लिए, पुत्र, पूत के लिए यूज होता है। इसके अलावा आपको अन्य वस्तुओं से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अक्ष का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, अक्ष का अनेकार्थी शब्द क्या है, तो धुरी है। अक्ष मतलब धुरी होता है। अक्ष के और कौन कौन से अनेकार्थी शब्द हो सकते हैं, जैसे ज्ञान है, सर्प है, रथ, मंडल, आत्मा। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, अक्ष के अनेकार्थी शब्दों में धुरी भी होता है, ज्ञान भी है, सर्प है, रथ है, मंडल है, आत्मा है। इसके अलावा और भी कई सारे होते हैं। अन्य संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं आपके वो इस प्रकार हैं। जैसे आयत, आयत का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, विशाल, लंबा, विस्तृत, चिन्ह, निशान। उद्योग किसका अनेकार्थी शब्द है, तो कारखाना और परिश्रम का। अंक किसका अनेकार्थी शब्द है, चिन्ह, गोद, निशान, गिनती की संख्या, नाटक का अध्याय। ये सभी अंक के अनेकार्थी हैं। घट किसका है, घट, घड़ा, शरीर, मन, कलश, ये सभी इनके अनेकार्थी शब्द हैं। पत्र जो है वो पत्ता, चिट्ठी, पंख, धातु का पत्तल, ये इनके अनेकार्थी शब्द हैं। कनक जो है, कनक किसका अनेकार्थी है, कनक सोने का है, धतूरे का है, खजूर का है। कर किसका है, कर मतलब हाथ भी होता है, कर मतलब किरण भी होती है, कर मतलब करना भी होता है, सूंड भी कर का ही अर्थ प्रकट करती है और मालगुजारी भी। आहार किसका अर्थ प्रकट करता है, भक्ष्य का, खुराक का और भोजन का। अली मतलब भ्रमर, अली मतलब सखी, अली मतलब सहेली, अली मतलब मधु, अली मतलब मधुकर, अली मतलब सारंग, भृंग, मिलिंद, द्विरेफ, चंचरी आदि सभी जो हैं वो अली के अर्थ प्रकट करते हैं। विविध प्रश्नों में भी पूछे जाते हैं, जैसे कि कौन सा शब्द काल शब्द का अर्थ नहीं है, काल का। तो काल का अर्थ समय भी होता है, शत्रु भी होता है और यमराज भी होता है। तो कौन सा नहीं है, आने वाला कल जो है काल का अर्थ नहीं प्रकट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर होगा। काल में आपका जो है कौन कौन सा आ जाता है, काल में आपका आ जाता है समय, यमराज, शत्रु, ये काल के अनेकार्थी शब्द हैं। जबकि आने वाला कल जो है वो काल का अनेकार्थी शब्द नहीं है।
अन्य शब्दों में क्या पूछे जाते हैं, जैसे पक्ष का अनेकार्थ पूछा जाता है। पक्ष किसका होता है, पार्श्व का अनेकार्थी है। पखवाड़े का मतलब भी पक्ष होता है। सहाय का मतलब भी पक्ष होता है। दल एवं पंखा का मतलब भी पक्ष होता है। तो ये थे अनेकार्थी शब्द जो 2001 से 2021 तक पूछे गए हैं। लगभग में आपके सामने मैंने इसे जो है शेयर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। अब अगला जो आपका टॉपिक होगा दोस्तों वो होने वाला है वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द। वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द जो आपका 5 से 10 मिनट में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो क्विक रिवीजन आप इस तरीके से कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि 4-5 दिन का समय आपका बचा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।